कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक ऐसा वाक़या बयान फरमाया है जो इंसान की ताकत को बिल्कुल बेमानी बना देता है और ये साबित करता है कि असल कुव्वत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये वाक़या है असहाबे फील का। यमन का बादशाह इब्राहा एक अजीम लश्कर और बड़े बड़े हाथियों के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। उसका मकसद एक ही था, खाना काबा को गिराना। मक्का के लोग बेबस थे, ना कोई फौज ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। अचानक आसमान पर अबाबील के गोल नमूदार हुए, छोटे छोटे परिंदे मगर अल्लाह के हुक्म के ताबे। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में पके हुए पत्थर लिए हुए था। जब उन परिंदों ने वो पत्थर असहाबे फील पर बरसाए तो ताकतवर लश्कर खाए हुए भूसे की तरह बिखर गया। अल्लाह ताला फरमाता है, बस अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया। ये महज एक तारीखी वाकया नहीं, ये पैगाम है कि जब अल्लाह फैसला फरमाता है तो छोटे परिंदे भी अल्लाह का लश्कर बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी ताकत मिट जाती है। आज हम इन्हीं आसमानी परिंदों की दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं। ऐसे परिंदे जो जमीन के नहीं, फजा के बादशाह हैं। वो परिंदे जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हुआ में गुजारते हैं, जैसे अल्लाह ने उन्हें सिर्फ उड़ान के लिए पैदा किया हो। अबाबील वो परिंदा है जिसे अंग्रेजी जबान में स्विफ्ट कहा जाता है। ये ऐसा परिंदा है जो जमीन से ज्यादा फिजा से ताल्लुक रखता है। इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा आसमान में गुजरता है और यही वजह है कि उसे कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार समझा जाता है। अबाबील उन परिंदों में शामिल है जो फिजा में रहते हुए ही कीड़े मकोड़े शिकार करते हैं। ये जमीन पर खुराक तलाश नहीं करता, बल्कि परवास के दौरान ही अपना रिस्क हासिल करता है। इसकी तेज रफ्तार उड़ान, मुसलसल हरकत और गैर मामूली बर्दाश्त इसे दूसरे परिंदों से मुमताज बनाती है। अबाबील की अफजाइश नस्ल का अंदाज भी निहायत मुनफरिद है। ये परिंदा आम तौर पर इमारतों की दराड़ों, चमनियों, पुलों के नीचे या बुलंद चट्टानों पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला लुआबे दहन थूक से तैयार होता है, जो कुदरती तौर पर एक मजबूत गोंद की तरह काम करता है। अबाबील अमूमन 2 से 3 अंडे देता है। इन अंडों को सीने में तकरीबन 20 दिन लगते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो वो कई हफ्तों तक घोंसले में रहते हैं, क्योंकि अबाबील के बच्चों को मजबूत और तेज रफ्तार परवाज सीखने में ज्यादा वक्त दरकार होता है। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। ये फिजा में उड़ते हुए कीड़े मकोड़े पकड़कर बच्चों के लिए खुराक लाते हैं। बाज़ औक़ात खराब मौसम की वजह से जब खुराक कम हो जाए तो अबाबील के बच्चे अपनी तवानाई महफूज रखने के लिए हरकत कम कर देते हैं। ये भी कुदरत की एक हैरत अंगेज हिकमत है। शिकार के वक्त अबाबील फिजा में अपना मुंह खोल कर उड़ता है, जैसे हवा में एक जाल बिछा दिया गया हो। मच्छर, मक्खियां, भंवरियां और दूसरे बारीक कीड़े इसकी खुराक बनते हैं। अबाबील अक्सर बहुत ज्यादा बुलंदी पर उड़ता है, कभी कभी बादलों के करीब तक, और वहीं से अपना रिस्क हासिल करता है। एक ही दिन में ये हजारों कीड़े खा लेता है, क्योंकि इसकी मुसलसल परवाज के लिए बेहद तवानाई दरकार होती है। अबाबील की जिंदगी का अंदाज इंसान को हैरान कर देता है। ये परिंदा जमीन पर बहुत कम उतरता है। हैरत अंगेज बात यह है कि अबाबील उड़ते हुए ही सोता है, उड़ते हुए ही खुराक हासिल करता है और बाज़ औक़ात फिजा ही में जोड़ा भी बना लेता है। अबाबील हिजरत करने वाला परिंदा है। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म तक जाता है। मौसम बदलते ही ये परिंदे अपनी पुरानी घोंसलागाहों की तरफ वापस लौट आते हैं, गोया उन्हें रास्तों का नक्शा अजबर हो। इनकी आवाज भी मुनफरिद होती है, तेज चीखनुमा आवाजें जो अमूमन ग्रोहों की सूरत में फिजा में गूंजती हैं। गर्मियों के दिनों में ये आवाजें आसमान में एक अजीब सा शोर पैदा कर देती हैं। अबाबील इंसान के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये मच्छरों और नुकसानदेह कीड़ों की तादाद को काबू में रखता है। यही वो परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने असहाबे फील के वाक़े में अपना लश्कर बनाया, और आज भी ये अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी है। तेज रफ्तार परवाज, फिजा में बसर होने वाली जिंदगी और अल्लाह के हुक्म का पाबंद एक छोटा सा परिंदा। अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें और अबाबील को तेजी से उड़ते हुए देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का जीता जागता मोजज़ा है, जो हमें ये सबक देता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है।